तो एक भाई का मेरे पे मैसेज आया है टेलीग्राम पे कि वो सर्जरी का सोच रहे हैं कि उसके बाद क्या क्या करना है सर्जरी के बाद। तो सर्जरी मैंने एक तो कराई नहीं है, तो मैं इसके बारे में बता नहीं सकता। और दूसरा ये है कि मेन चीज़ ये है कि आप अच्छे डॉक्टर से मतलब सलाह लो और उससे मतलब जो भी है बातचीत करो, ठीक है। और सलाह लेके चीज़ें मतलब देख कर कि आगे आप क्या करोगे सर्जरी के बाद, आप मतलब कैसे लाइफस्टाइल रखना चाहते हो। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सर्जरी के बाद आप ऐसा कुछ ना कर दो जिससे कि वैरिकोसिल जो सर्जरी आपने कराई है वो बेकार हो जाए और वैरिकोसिल दोबारा आ जाए, ठीक है। सर्जरी को मैं वैसे गलत नहीं कहता, शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ। बाकी ये है कि बंदे के ऊपर होता है और जो डॉक्टर है उसके ऊपर होता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सर्जरी आपने कराई और आपकी वेन्स दोबारा आ गई, पर जितना जैसे केसेस देखे हैं हमने सुने हैं, ठीक है, कि वापस आ जाती है या वैसे। तो हो सकता है वो बंदे की मिस्टेक हो या मतलब उसका लक भी ख़राब कह सकते हैं हम चीज़, ठीक है। और बाकी ये है कि डॉक्टर की गलती हो या उन्हें गलत सर्जरी करी हो, तो ये चीज़ें हो सकता है कारण, ठीक है। बाकी ये है कि एक भाई का और आया कि वैरिकोसिल अगर है तो ऐसे ही छोड़ दें अगर, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है कि अगर आप ऐसे ही छोड़ते हो तो इसका मतलब देखो गलतियाँ मेजर वाली करोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो बाकी ये है कि इसमें ऐसी कोई वो नहीं है कि आपने मतलब ऐसे ही छोड़ रखा है तो इसको कोई आगे दिक्कत देगा। पर अगर ऐसे कोई हरकतें आप कर रहे हो तो मेजर मिस्टेक टाइप, तो हो सकता है इसका साइज़ इंक्रीज हो क्या सकता है, होगा मतलब ना। तो उससे फिर आपको दिक्कत हो सकती है, पेन हो सकता है, फिर आपको लेटने की कंडीशन ना बने। इसलिए मैं थोड़ा ये कहता हूँ कि बंदे को अपना जो उसका ग्रेड है वो थोड़ा कम करना चाहिए, फिर उसके बाद वो नॉर्मल लाइफ पे आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती इतनी। बाकी ये है कि लगातार बंदा जब मेहनत कर रहा है, ठीक है, उसकी वेन्स वापस से सूज रही हैं तो वो डीमोटिवेशन फ़ील करता है और उसको ये लगता है कि ये ठीक होने की नहीं है और वो मेहनत कर रहा है। पीछे अगर वो गलती से जो भी है मेजर मिस्टेक कर रहा है या कुछ भी ऐसा कर रहा है जिससे वेन्स उसकी डैमेज हो रही है, तो वो चीज़ उसको निकालनी चाहिए। क्योंकि अक्सर बंदे ये हैं कि बोलते हैं कि भाई हमें असर नहीं हो रहा, वेन्स वापस सूज रही हैं। तो आप एक बार चेक करो कि आपने क्या गलती करी है जिससे वेन्स सूज रही है। और अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे हो तो ये वेन्स का नेचर होता है, ठीक है। वेन्स ऐसे ही मतलब आपको फ़ील कराती हैं कि वो ख़राब हो रही हैं, पर ऐसा होता नहीं है। अगर आप नॉर्मल चल रहे हो, तो मैं अभी सड़क पे था और मैं वहीं से रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैं लाइव भी नहीं आया। और तो मुझे ये बताना था, वो भाई के ज़्यादा तंग हो रहा है थोड़ा, भाई सर्जरी का बताओ, तो मैंने यही बताया। बाकी डॉक्टर जो आपको उसके बाद कहता है आपको वो करना है, ठीक है। और बस यार मेन तो यही था। अगर आपकी वेन्स जैसे एक नॉर्मल बंदा है वो मिस्टेक नहीं कर रहा, ठीक है, शुरू में तो बंदे को ये हमेशा लगेगा कि यार ये मैं तो बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ पर ये वेन्स तो वापस सूज रही हैं। तो अगर आप शुरू की स्टेज पे हो या आप ऐसे हो कि वेन्स अभी तक आपकी थोड़ा फ़र्क नहीं आया है क्योंकि आप मिस्टेक कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि भाई मैं तो ठीक पूरा कर रहा हूँ पर ये सूज रही है वापस ना वेन्स, तो ऐसा फील करा सकती है। तो इससे आपको घबराना नहीं है अगर आप ठीक से फॉलो कर रहे हो हर चीज़। और अगर आपके शुरुआत के दिन है तो भी मतलब इससे में नहीं घबराना, ठीक है। जब बंदा 70 to 80% ठीक हो जाता है तो वेन्स को उसको मतलब कहानी पता लगती है कि वेन्स की क्या सीन है। तो वेन्स फिर मतलब दोनों साइडों से उसकी सीधी हो जाती हैं और जो सूजन है वो बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है। धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ उसमें आती है। अगर उसकी स्ट्रेंथ पूरी नहीं आई मतलब, ठीक है, मान लो आप 90% ठीक हो, आप कह रहे हो यार ये तो पूरी गायब है, तो अब मैं नॉर्मल एक्टिविटी करता हूँ, अभी तक उसकी स्ट्रेंथ आई नहीं है और आप सोच रहे हो कि आप नॉर्मल एक्टिविटी करोगे क्योंकि माइंड तो यही कह रहा है कि सूजन गई है तो भाई ठीक हो गई है, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मतलब उसके बाद आप कर सकते हो चीज़ें ना, जब उसकी स्ट्रेंथ वापस आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको लगे कि 80 से 90% ठीक हो गए हो आप, तो उसके बाद एकदम से आप कुछ ऐसा नहीं करना जिससे आपकी वेन्स मतलब झटका लगे या कुछ भारी सा, मतलब नॉर्मल इसी डाइट पे रहना है आपको। कोई हैवी एक्टिविटी आपको नहीं करनी जिससे आपकी वेन्स को डैमेज हो दोबारा से ना और सूज जाएँ, तो ये चीज़ें नहीं करनी। बाकी उसके बाद वो ठीक होती हैं, उसमें स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। फिर उस पर चाहे आप जो भी मेजर मिस्टेक करो फिर उस पर कोई असर नहीं होता। तो यही चीज़ें होती हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब सर्जरी अगर आप कराते हो तो अच्छे डॉक्टर से कराओ और हॉस्पिटल सही होना चाहिए। बाकी डॉक्टर को देखो, रिव्यू लो और अपने ध्यान रखो, मतलब मेन जो डॉक्टर कहता है वो दवाई फॉलो करो, बस ये चीज़ें है। और एकदम से मतलब झटके उटके वाली चीज़ें मत कर देना, नहीं तो ख़राब हो जाएगा मामला। बाकी आप समझदार हो और बस, और तो कुछ नहीं है। लाइफ का मैं देखता हूँ संडे को मुझे कहीं जाना शायद, तो अगर मैं आ गया जल्दी तो मैं आऊँगा, ठीक है। बाकी यही है यार, मिस्टेक से बचो और फॉलो करो। और चीज़ें ऐसे प्रेशर में मत लो कि भाई मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, मैं वो ऐसे फॉलो कर रहा हूँ। जो आपको मिल रहा है उसमें आप करो। अगर ये नहीं है कि आप नींबू नहीं ले रहे तो दूसरा ले रहा है, तो नींबू आपको नुकसान दे रहा है, आप नहीं ले रहे, दूसरा ले रहा है तो आपको दुख हो रहा है कि भाई मैं नहीं ले रहा, तो उनके बारे में मत सोचो। आप जो आपकी बॉडी की नीड है उसके अकॉर्डिंग चलो तो बेनिफिट मिलेगा, वरना अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो नुकसान होगा, तो घाटा होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।